वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस वक्त मौजूद हैं करनाल के एक गांव जलमाना में, जो करनाल से तकरीबन 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे एक ऐतिहासिक मस्जिद है, और इस तरीके की मस्जिद है कि जब आप देखेंगे, वाकई में आप यहाँ की इसकी तामीर देखकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। हम ज़रूर उनसे भी बात कराएंगे जिन्होंने इसको संभाला हुआ है, और आजकल जो यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। मस्जिद का आप नक्शा देख सकते हैं कि इसके जो मीनार हैं वो कितने खूबसूरत हैं, सामने का जो स्ट्रक्चर है वो कितना खूबसूरत है, और पहले की तरह जो मस्जिद है वो इसी तरीके से मौजूद है। और हाल फिलहाल में मस्जिद में कुछ तामीरी काम भी जारी है, और यहाँ के बारे में पूरी डिटेल हम जो यहाँ पे रहते हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मस्जिद आबाद है, क्या यहाँ नमाज होती है, नहीं होती है, या इस मस्जिद में जो काम चल रहा है वो किस तरीके का काम चल रहा है। और हाल फिलहाल में इस मस्जिद की कंडीशन आप देख ही सकते हैं। जब अब इस मस्जिद के ऐसे हालात हैं, उस ज़माने में ये मस्जिद कितनी खूबसूरत रही होगी, आप वाक़ई में ये बात सुनकर हैरान हो जाएँगे, परेशान हो जाएँगे। तो हम बिल्कुल अब आपको अंदर के हिस्से की तरफ लेके जाएँगे। आप देख सकते हैं कि ये जो इसका स्ट्रक्चर है, बिल्कुल पुराना स्ट्रक्चर है, कि जिस ज़माने में ये मस्जिद बनी होगी, कितनी खूबसूरत रही होगी। तो हम जो यहाँ पे सेवा करते हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, और हम अंदर का जो हिस्सा है उसमें कुछ जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं जिनको आप देखना चाहेंगे। हम दिखाना चाहेंगे आपको कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो लिखा हुआ है, और हमारे बिल्कुल सर के ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइट है उसके नीचे या अल्लाह लिखा हुआ है। आप सामने की तरफ जो जहाँ पे गुंबद होता है, मेहराब होता है, मेहराब के ऊपर के हिस्से में आप देख सकते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। उस तरफ अगर आप देखना चाहें तो या अल्लाह माशाअल्लाह लिखा हुआ है। ये इस तरीके की चीज़ें हैं कि जब आप ऐसी मस्जिद में, जो मस्जिद 75-78 साल गैराबाद रही हो, जिस मस्जिद में हाल फिलहाल में भी कोई मुस्लिम नमाजी ना हो, उसमें ये चीज़ें महफूज रहना वाकई अपने आप में एक मिसाल है। और जो लोग यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, हम उनसे जो है ज़रूर यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि कितने दिनों से वो यहाँ पे रहते हैं, और हाल फिलहाल में यहाँ पे जो हालात हैं वो किस तरीके के हैं। जी बाबा जी, कैसे हैं? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ठीक हो जी? जी, ठीक-ठाक है। हाँ जी सर। ये अच्छा, क्या नाम है आपका? शुभ नाम सुखविंदर सिंह जी। अच्छा, सुखविंदर सिंह है। हाँ जी। तो सुखविंदर सिंह जी, आप कितने दिनों से यहाँ पे सेवाएँ दे रहे हैं? सर जी कम से कम 20 साल हो गए। अच्छा, आपसे पहले? पहले और कोई बुजुर्ग थे हमारे चले गए यहाँ से। अच्छा, वो चले गए। हाँ जी। तो यहाँ के बारे में जो यहाँ का एड्रेस है एग्ज़ैक्ट वो क्या है, जो इस गाँव का नाम है? गाँव का नाम जलमाना है जी। अच्छा, तहसील संध पड़ती है जी। असंध तहसील पड़ती है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट करनाल है जी। आस-पास के जो हाँ, गाँव हैं, हाँ जी। वो कौन-कौन से हैं जो बड़े गाँव हैं यहाँ आस-पास में? बड़े जी इधर हो गया हलावला, लोकल गाँव है जी। ठीक है। सरदारों का गाँव शेखपुरा हो गया जी। अच्छा, सरदारों का गाँव पक्का खेड़ा हो गया जी। इधर जी हो गया कपूरपुर खेड़ा, ठरवा अच्छा। माजरा हो गया जी। ठीक है, ठीक ये है। डेरे पड़ते हैं सरदारों के, साइयाँ का, वरना का जी। अच्छा, हाँ जी, काफ़ी इसमें जुड़े हैं गाँव साथ। ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ के इस मस्जिद के बारे में कोई ऐतिहासिक ऐसी बात जो अब तक लोगों को ना पता हो कि ये मस्जिद किस तरीके से जो है, उस वक़्त जो लोग हैं वो यहाँ से गए, किन हालात में गए कि इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरत मस्जिद जो है वो छोड़ के जाना पड़ा लोगों को? सर आपको पता ही है सन 47 में जो बँटवारा हुआ था, जी, जी। मुसलमान और सिख भाइयों का बरादरी का ना जी, 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 जी। उसमें जो पंजाब और पाकिस्तान बाँट हो गई थी जब, ठीक है, अलग-अलग हो गए थे। ठीक है। उसी दफ़ा गए थे, इधर भाई मुसलमान रहते थे, गाँव मुसलमाना का था, काफ़ी अच्छा, बड़ा गाँव है ये। हाँ अच्छा। जी। तो यहाँ पे किस बिरादरी के जो मुसलमान हैं वो 47 में रहते थे? बरादरी तो पता नहीं, वैसे मुसलमान ही थे, अच्छा, उनकी कास्ट नहीं पता क्या थी। अच्छा, हाँ अच्छा। जी, हाँ जी। उससे तो इस बाद मस्जिद के अलावा और कोई मस्जिद भी इसी तरीके के स्ट्रक्चर में यहाँ पे कोई बनी हुई थी? जुलमाना में बड़ी मस्ती यही थी। अच्छा, हाँ, जलमाना में। करनाल जिले की कह रहे हैं, ये बुजुर्ग को सुना भी बड़ी मस्ती यही थी। अच्छा, हाँ, ज़िला करनाल की यानी हाँ, सबसे बड़ी मस्जिद जो है, हाँ, जामा मस्जिद के नाम हाँ, से भी जामा लोग मस्जिद इसको नाम से जानते हैं कि जानते हैं। जामा मस्जिद थी। हाँ, जो जामा जो जामा मस्जिद। मस्जिद है,
वो ज़ाहिर है कि वो बड़ी ही होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो जो उस टाइम का जो स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से जो मतलब दरवाज़े हैं, हाँ क्या जी, ये हाँ जी। उसी टाइम के हैं या उसके बाद ये सर बदले? ये लकड़ उस टाइम की है। अच्छा, ये जो लक्कड़ है ये हाँ, उसी टाइम की ये है। बाद में लगाया 2 बस। अच्छा, ये आपने ये बाद तो में काफ़ी टाइम हो 200 साल पुरानी लगती है कम से अच्छा, कम, ये डेढ़ 200 लक्कड़। साल। तो इस मस्जिद के बारे में क्या है कि ये कितने साल पुरानी होगी मस्जिद ये? सर कम से कम 200 साल मान के चलो। अच्छा, 200 साल पुरानी ये मस्जिद है। हाँ, 75-80 साल अब हो गए इसको। अच्छा, पहले काफ़ी टाइम तैयार करने में लगा होगा। अच्छा, हाँ जी, अपने जो से मुसलमान कारीगर भाई थे लगे रहे हैं, राम-राम से काम करते थे, तो कितनी अच्छा बिल्डिंग बनी हुई है। आज तो तैयार होती नहीं ऐसी। अब तो हाँ नहीं जी, बन सकती ये इस टाइम तरीके काफ़ी की। लगता है, मशीन है नहीं तब जैसे सारा काम हाथ से हुआ है ये वाला। हाँ जी, तो यहाँ पे जो पुराने हैं, जो बड़े हैं हाँ जी। कि उस टाइम के जिस तरीके के हालात थे, हाल-फिलहाल में जो लोग हैं यहाँ, वो किस तरीके के लोग हैं? क्या मस्जिद से जिस तरह ये बनी हुई है, यहाँ की नमाज़ पढ़ने से, यहाँ मुसलमानों के आने से, कोई मतलब किसी को कोई दिक्कत परेशानी है या यहाँ पे आते हैं मुसलमान हाँ नमाज़ जी, वगैरह के लिए? किसी बिरादरी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, छत्ती बिरादरी का साझा गाँव है ये, ठीक है। सभी का भाईचारा आपस में है, अच्छा, मिल-बाँट के रहते भाई हैं। और हैं जिनसे हमारी सबसे शुरू में इस मस्जिद के ताल्लुक से बात हुई थी, जब हमने फ़ेसबुक पे इनसे बात की, फिर हमने इनका नंबर हासिल किया और इन्हीं के ताल्लुक से हम यहाँ आए। कुछ ऐतिहासिक चीज़ें जो इन्होंने अपने बड़ों से इस गाँव के बारे में सुनी हैं, यहाँ के बारे में, हम भाई से भी जानना चाहेंगे कि भाई आपका सर मेरा नाम मनमोहन है अच्छा, और मैं इस गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो ये मस्जिद है, इसकी दीवारें हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं जो अभी अच्छा, साल पहले ही यहाँ मिट्टी डली है। पहले पानी था यहाँ जोड़ की वजह से, अच्छा, तो उस समय से लेकर तब जब से ये मस्जिद बनी है, पानी में ही दीवार थी अच्छा, और मस्जिद को इतनी मज़बूती से बनाया गया था कि 1% भी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, और यहाँ उस समय राजपूत मुसलमान रहते थे। अच्छा, जि जिसमें एक रैचंद रैमन राम का कोई व्यक्ति था जिसका बहुत इस एरिया में बहुत प्रभावित व्यक्ति माना गया था और बहुत ही सूझवान व्यक्ति था। और हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि एक समय लाहौर कोर्ट का कोई विचाराधीन मामला था, तो वहाँ भी कोई फैसला नहीं हो पाया था। तो जज ने बोला था कि गाँव जलमाना जाके आप अपना फैसला कर सकते हैं। तो अब वो मस्जिद होंद में नहीं है। अच्छा, उस मस्जिद के चौंतरे पे ही गाँव के सभी न्याय होते थे। अच्छा, तो वहाँ आके उस मुकदमे को जो वहाँ अदालत में विचाराधीन मामला था उसको यहाँ निपटाया गया था। ये एक न्यायप्रिय गाँव था। शुरू से ही यहाँ ये न्याय की बात होती है और आज भी मान लो जो हमारे बुजुर्ग हैं, कभी भी बैठते हैं तो पुरानी बातें जो उस समय के बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि हम आपस में कैसे भाईचारे से रहते थे। तो अब भी यहाँ 2 मस्जिद होंद में है। एक मस्जिद अभी चालू है, वहाँ नमाज़ भी अदा की जाती है और तकरीबन यहाँ सभी प्रेम से रहते थे और आज भी मुसलमान परिवार यहाँ रह रहे हैं। किसी को किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है। अभी यहाँ जिस तरीके से आप देखते हैं कि चारों तरफ नफ़रत का माहौल है, हिंदू-मुस्लिम के नाम पे लोग लड़ते हैं, मंदिर-मस्जिद के नाम पे मतलब हर गाँव, हर शहर में झगड़ा है। तो अभी आपने देखा कि हरियाणा में भी माहौल जो है थोड़ा-सा इस तरीके का नहीं रहा प्यार-मोहब्बत का। तो इस गाँव के अभी हाल में आपने देखा कि करनाल में भी थोड़े से हालात ख़राब हुए थे। इस गाँव में जो यंगस्टर हैं, जो नौजवान हैं, क्या उनकी जो सोच है वो अपने बड़ों से ही प्रभावित हैं कि जिनकी ये मिसालें आपने दी हैं या फिर उनका जो ज़हन है वो उस तरीके का नहीं है, वो बदल रहे हैं? नहीं, ये यहाँ तो बिल्कुल आज भी एक-दूसरे को प्रेम से ही देखते हैं, कोई ऐसा कोई माहौल खराब नहीं है यहाँ, बिल्कुल अच्छा माहौल है गाँव में। तो हम छत्ती बाबा जी ने बताया जैसे छत्ती बिरादरी का गाँव है, सभी आपस में प्रेम से रहते हैं और एक-दूसरे के त्योहार को आपस में सेलिब्रेट भी करते हैं। तो हम जैसे कोई संत महापुरुषों की जयंती मनानी होती है, उनके गुरुपर्व मनाते हैं तो मिल-जुल के मनाते हैं। अभी आपको बता दें कि बाबा कार सेवा वालों की एक मुहिम चली है यहाँ करनाल से, अच्छा, तो उसमें जो गुरु ग्रंथ साहब में जो जिन संत महापुरुषों की वाणी थी ना, उन पे के दिन मनाए जा रहे हैं। यहाँ हमारे गाँव में भी गुरुद्वारा छूना साहब में गुरु रविदास महाराज जी के वाणी पे मान लें नाम चर्चा है, वहाँ समागम रखा गया है।
तो यहाँ पे गाँव में मतलब सब आपस में मिल-जुल के हाँ, प्यार सब के आपस प्यार में से प्रेम से रहते हैं। अच्छा। तो बाबा जी अभी हम देख रहे हैं कि ऊपर जो है थोड़ा-सा स्ट्रक्चर का काम चला हुआ हाँ है, जी, हाँ यानी जो जी। गुंबद है उसमें जो बिल्डिंग है, हाँ जी। मस्जिद इसकी तामीर पुरानी होने की वजह से कुछ जो हैं वो टेढ़े आ रही हैं हाँ जी, हाँ और जी। उसपे हमने देखा है कि ऊपर प्लास्टर का भी काम चल रहा है हाँ जी। और पिछला जो हिस्सा है उसमें भी थोड़ी-सी जो है बिल्डिंग में कुछ दरारें आ रही हैं। हाँ जी। तो इसके लिए जो सेवाएँ हैं वो लोग किस तरीके से मतलब कर रहे हैं या इसके लिए जो आपके गुरुद्वारा की जो प्रबंधक कमेटी है वो कर रही है या आम जनता भी इसमें जो है वो सहयोग कर रही है? अभी तो फ़िलहाल गुरुद्वारा की प्रबंधक कमेटी है सर जी, अच्छा, नौजवान हमने अच्छा, वो सारे मिल-बाँट के कर रहे हैं अभी। अभी काम चालू हुआ है, कम से कम 2-3 दिन महीने लग जाएँगे इसको। अच्छा। अच्छी तरह पूरी तरह जैसे पहले तैयार थी ना, बिल्कुल वैसे रूबरू बन जाएगी जी। अच्छा मतलब इसमें कोई फेर-बदल नहीं होगा, नहीं बस बदलना है। इसकी हाँ, जो जहाँ-जहाँ से टूट रही है, हाँ जहाँ जी, से इसमें मरम्मत की हाँ ज़रूरत है, जी, वो वहीं पे इसमें थोड़ी-सी मरम्मत होगी। हाँ जी, बिल्कुल मॉडिफ़ाई करेंगे इसको एकदम। ठीक है। हाँ जी, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग है वो पुराना होने की वजह से किस तरीके से इसमें थोड़ी-सी दरारें भी आ रही हैं। ऊपर के हिस्सों में भी आप देख सकते हैं कि चूना भी कितना ही पुराना हो जाए लेकिन इतने लंबे वक़्त तक वो भी उन ईंटों से जो है वो जुड़ा नहीं रह सकता। तो अभी हाल-फिलहाल में मरम्मत का इसमें काम जारी है और जो लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं या आप पीछे की तरफ इन नौजवानों को आप देख सकते हैं कि ये छोटे-छोटे बच्चे हैं लेकिन ये भी यहाँ साफ-सफाई का ख़्याल करते हैं और ये यहाँ मस्जिद की सेवा के लिए जो है वो दिन में भी और सुबह-शाम भी जो है वो आते हैं। तो हमारे जो नाज़रीन हैं, जो हमें देखते हैं, हम उनसे भी गुज़ारिश करेंगे कि अगर आप लोग यहाँ कुछ सेवा करना चाहते हैं इस मस्जिद के लिए क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है, के बिल्कुल छत पे सामने के कपड़ा बाँधा हिस्से में उड़िया खड़े जा, हैं और आप कपड़ा है। मेरे पीछे मस्जिद देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत, कितनी आलीशान ये मस्जिद है। जब हम इस तरीके की मस्जिदें देखते हैं, वाक़ई अपने आप में दिल खुश हो जाता है और फिर ऐसे इलाकों में, ऐसी जगहों पे जब आप मस्जिद को इसी तरह देखते हैं जिस तरीके से कभी ये मस्जिद बनी थी, तो ये वाक़ई अपने आप में बेइंतहा खुशी की बात है क्योंकि हाल-फिलहाल में हालात इस तरीके के हैं कि जहाँ मस्जिदें बनी हुई हैं या नई मस्जिदें बन रही हैं, उनमें भी मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने से रोका जाता हो और इन हालात में किसी मस्जिद को 76-78 सालों तक आबाद रख के उसकी जो सफाई है, उसका जो स्ट्रक्चर का काम है, उसकी जो देखभाल है, वो कोई परिवार कर रहा हो। ये हमारे भाई जो सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इनके नौजवानों को भी देख सकते हैं, इनके बड़ों को भी देख सकते हैं कि पहले उन्होंने यहाँ पे जो है वो खिदमत करी है, इस मस्जिद को आबाद रखा है और अब इनकी जो अगली पीढ़ी है, वो भी अपनी जो बड़ों की जो बताई हुई बातें हैं, उनके जो चीज़ें उन्होंने इनको सिखाई हैं, जो बताई हैं कि ये जो मस्जिद है, ये पुराने लोगों ने जो मस्जिद बनाई है इतनी उम्मीदों के साथ, तो ये मस्जिद इसी तरीके से आबाद रहनी चाहिए। तो हम अपने नाज़रीन से यही गुज़ारिश करेंगे कि मस्जिद में जो यहाँ पे काम चल रहा है, स्ट्रक्चर का ऊपर के हिस्से में आप पाइप देख सकते हैं और दूसरे हिस्से की तरफ जो तालाब है, उस तरफ से लंबे अरसे तक जो पानी है वो मस्जिद की दीवारों को लगता रहा। लेकिन मस्जिद मज़बूत होने की वजह से हाल-फिलहाल में भी बिल्कुल खड़ी है, लेकिन अब मस्जिद में मुरम्मत का काम जारी है। तो हम अपने नाज़रीन से जो लोग हमें देखते हैं, जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, उनसे हम यही गुज़ारिश करेंगे कि आप यहाँ ज़रूर एक बार विज़िट करें, आप यहाँ ट्रैवल करें, आप यहाँ हालात को देखें और आप भी इस कार खैर में हिस्सा लें। आप भी ऐसी जगहों पे जो मस्जिदें किसी ने बड़े ख्वाब के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ ये बनाई होंगी, इतनी खूबसूरत मस्जिद हैं, अब तो कोई बना भी नहीं सकता। अब इस तरीके का स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि नहीं कोई बना सकता। ये मस्जिद करनाल से 30 किलोमीटर की दूरी पे असंध के आसपास जलमाना गाँव में है और करनाल ज़िले की उस ज़माने की ये सबसे बड़ी जामा मस्जिद हुआ करती थी, जिसको एक सिख फैमिली ने सँभाला हुआ है, पास में यहाँ पे गुरुद्वारा भी है। लेकिन ये मस्जिद अब भी नमाज़ियों के लिए यहाँ दरवाज़े खुले हैं, कोई किसी वक़्त भी यहाँ पे आके नमाज़ अदा कर सकता है। मुसलमानों की इस इलाके में तादाद कम होने की वजह से ये मस्जिद उस ज़माने में पूरे तरीके से चालू नहीं हो सकी थी, लेकिन हाल-फिलहाल में ये मस्जिद आबाद है और जो लोग यहाँ इस कार खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो ज़रूर एक बार यहाँ तशरीफ़ लाएँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं अब्दुल सत्तार और आप मेरे साथ देख रहे हैं अब्दुल सत्तार ऑफ़िशियल फ़ेसबुक पेज।